गुड मॉर्निंग दोस्तों। फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया आप में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है अमित सक्सेना। आइए एक थोरो एनालिसिस करते हैं नेस्डैक 100 की मार्केट का, यूएस 100 का। आज डेट है 18 ऑफ अगस्त 2025। देखते हैं कि मार्केट में अभी क्या मूवमेंट चल रही है, क्या फर्दर मार्केट में अभी अपडेट्स हमें मिल सकते हैं। अभी जो आपके सामने टाइम फ्रेम चल रहा है, अभी जो टाइम फ्रेम सामने चल रहा है वो मंथली टाइम फ्रेम है। और मंथली टाइम फ्रेम का हम यूज़ करते हैं मार्केट की डायरेक्शन समझने के लिए। तो करंटली जो मार्केट की डायरेक्शन है वो आपको दिखाई दे रही है कि मार्केट बुलिश मोड में है। हायर हाई हायर लोस बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। और यहाँ पर ना फिबोनाची के थ्रू हमने एक टारगेट निकाला है। फिबोनाची हमें बताता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है और अगर रिट्रेसमेंट लेगी तो कहाँ तक आ सकती है नीचे की ओर। फिबोनाची से हमें एक टारगेट मिला है 24,902 का। तो मार्केट की डायरेक्शन हमें समझ में आ गई। अगर हम नेस्डैक 100 में बाई के ट्रेड लेते हैं तो ज़्यादा सेफ रहेंगे क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है। और एक टारगेट हमारे सामने आ रहा है 24,902 का। और इस समय मार्केट चल रही है 23,682 पे, अप्रोक्सीमेटली 23,700 के आसपास। अब ये समझने के लिए कि हमें एंटर कहाँ पर करना है मार्केट में, हम लोग अपना टाइम फ्रेम चेंज करके डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं और देखते हैं कि करंट में मार्केट में हम लोग स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। कि हम रेजिस्टेंस के पास है कि हम सपोर्ट के पास है। ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम। और डेली के अंदर आप देख पा रहे हैं कि मार्केट इस समय एक चैनल में मूव कर रही थी। इस चैनल में मूव करते करते मार्केट नीचे से ऊपर हायर हाई हायर लो बनाते हुए इस समय रेजिस्टेंस के आसपास है। चैनल के आसपास ऊपर की तरफ है, रेजिस्टेंस के पास है। तो अगर हमें बाय लेना है तो रेजिस्टेंस के आसपास तो हम लोग बाय लेना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बाय करते हैं और जैसे कि दिखाई दे रहा है कि मार्केट नॉर्मली क्या करती है कि जब नीचे से ऊपर जाती है चैनल में, नीचे से ऊपर जाती है फिर फर्दर वापस नीचे आती है, वापस ऊपर जाती है, इस चैनल को नीचे जाके टेस्ट करती है, वापस ऊपर जाती है, फिर वापस नीचे आती है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। एग्जैक्टली यहाँ तक गिरेगी मे भी पॉसिबल है, हो सकता है कि शायद यहाँ तक ना भी गिरे, कहीं बीच में रिवर्सल ले ले। लेकिन हमें बाय लेने के लिए इस समय मार्केट में थोड़ा सा वेट करना मुनासिब रहेगा। यहाँ पर बाय की एंट्री नहीं बनती है। यहाँ पर हम लोग अगर बाय लेते हैं और यहाँ से मार्केट अगर नीचे आती है तो एक अच्छे खासे ड्रॉडाउन के अंदर हम लोग आ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ यहाँ से बाय की एंट्री मत उठाइएगा। तो क्या सेल कर सकते हैं? अब देखिए ओवरऑल जो ट्रेंड है ना वो बुलिश है। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि जो मार्केट का ट्रेंड बोल रहा है उसके साथ में जाया जाए। लेकिन जो लोग यहाँ पर सोचते हैं कि वो थोड़ा रिस्क लेने को तैयार है और अगेंस्ट द मार्केट भी जाने को तैयार है, अगर आपको ऐसा लगता है तो यहाँ पर एक सर्टेन मूव बनता था कि अगर आपने यहाँ पर कहीं पर सेल किया होता तो। और अगर अभी आप सेल करना चाहते हैं या बाय भी करना चाहते हैं तो फर्दर एक बार और ज़्यादा डीप में जाके एनालिसिस करते हैं 1 आवर के अंदर कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। और मैं अभी 1 आवर के अंदर ले आता हूँ आपको नेस्डैक 100 में। 1 आवर के अंदर मार्केट ना कुछ इस चैनल में मूव कर रही है। मार्केट इस पैटर्न को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ उतर रही है। तो नेचुरली अगर बाय का ट्रेड लेंगे तो रिस्क रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म डायरेक्शन वो भी बेयरिश है। सारे के सारे टाइम फ्रेम आपके एक डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। कोई टाइम फ्रेम आपका बुलिश बोल रहा है, कोई टाइम फ्रेम आपका बेयरिश बोल रहा है। तो यहाँ पर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा वेट किया जाए, ट्रेडिंग नहीं करी जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं उसको ट्रेड लेना है, तो क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन शॉर्ट टर्म डायरेक्शन नीचे की तरफ है, बेयरिश है, तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इस समय मार्केट जोन में है, सपोर्ट में, अगर आप यहाँ से बाय लेंगे तो पॉसिबिलिटी है शायद ये मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए और आप पैसे कमा जाए। लेकिन कुछ चांसेस ये भी बनते हैं कि शायद ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया तो मार्केट सीधा नीचे आ जाएगी और आप ड्रॉ डाउन में चले जाते हैं। तो अगर आप कुछ छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं, रिस्क उठाना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको फिलहाल सजेस्ट नहीं करूंगा। तो अभी मैं मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पेशेंस की थोड़ी कमी है या रिस्क उठाना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं।
व्हाट्सएप के ऊपर हम लोगों का एक चैनल है जो आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है, फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया के नाम से। इसका लिंक भी आपको शेयर कर देंगे इस पोस्ट के अंदर ही। आप ये चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस चैनल के अंदर हमने ना थोड़ा डेली एनालिसिस हम डालते रहते हैं। आपको डिटेल में भी एनालिसिस मिल जाएगा। आपको यहाँ पर आपके एंट्री लेवल्स या एंट्री बनती भी है कि नहीं बनती हैं, ये सारी बातें आपको, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यहाँ से भी आपको सारे के सारे एंट्री लेवल्स, स्टॉप लॉस, टीपी सब पता लग जाएंगे। तो अगर आप US 100 में ट्रेड करते हैं तो ये चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का ट्रेड प्लान हमने यहाँ पर डाल रखा है कि अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो क्या कर सकते हैं, अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे में क्या सेटअप बन रहा है, बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता लग जाएंगी। तो ये हमारे चैनल का लिंक था, इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। फिलहाल वापस चलता हूँ मार्केट के ऊपर, नैस्डैक 100 के ऊपर। तो आज का एनालिसिस हमने आपको दे दिया। इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फर्दर किसी भी तरह के सपोर्ट के लिए आप हमें पिंग कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, और हमारी वेबसाइट पर जा कर के भी आप हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, गुड बाय। नेक्स्ट एनालिसिस में एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात करेंगे।